नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई थी 2020 में, तो अभी तक उसकी एक तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। तो क्या रीज़न है, क्यों, क्या हिकअप्स आ रहे हैं इसमें? देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में आई, 86 के बाद आने वाली ये अगली पॉलिसी है। 21st सेंचुरी की ये पहली पॉलिसी है। तो आप अपने आप सोच के देखो कि 21st सेंचुरी को ही शुरू हुए कितना टाइम हो चुका है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, हम ये भी नहीं कह सकते कि 10 साल में बदलती है। आने वाले 5 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ जाती है वो बिल्कुल आपको पता नहीं चलता है। तो वहां पे जो आप एक पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने जाओगे, थोड़े टाइम में वो पॉइंट भी ऑब्सोलीट हो जाता है और आपको थोड़ा और नए तरीके से करना है। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सीबीएसई जिसका स्कूल हमारा है, हमारा स्कूल एफिलिएटेड है, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए। numerous trainings are being conducted for the leaders, for the principals, for the management, for the teachers, and of course the schools are told to do the same things with the students. तो बहुत efforts चल रही हैं, लेकिन जितनी बड़ी चीज होती है उसको implement होने में उतना ज्यादा टाइम लगता है। तो that is the reason it is in process। और जहां जहां जितना जितना implement हो रहा है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। उसको हमारे टीचर्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सबसे ज्यादा उसको बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है प्रॉपर तरीके से तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है दैट विल बी एट पार विद अदर कंट्रीज। The entire school ecosystem would be transformed. Would be at par with other countries, definitely with some very good countries. Definitely it would take some time. आप पॉपुलेशन तो देखिए ना, आप फिनलैंड की बात करेंगे, आप वहां की पॉपुलेशन देखो, आप इंडिया की पॉपुलेशन देखो, तो मैं तो कहूंगी कि जो काम हमारे यहाँ पे हो रहा है वो अभी भी वहां से बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम केटर किसको कर रहे हैं, कितने लोगों को कर रहे हैं। दैट आल्सो इज। प्ले स्कूल्स का क्या रोल है? जैसे प्ले स्कूल्स जो हैं बच्चों को स्कूल आने से पहले वो 2-3 इयर्स के लिए ट्रेन करते हैं, क्या वो जरूरी है? जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका एक मेजर पार्ट, आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, राइट? नाउ दिस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 इयर्स। 3 साल से पहले बिल्कुल बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, लेकिन 3 साल के बच्चे को एक स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस देना बहुत जरूरी है, बिकॉज you know the brain development it happens maximum up to the age of 6 or 7. तो अगर वो ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम है तो जैसे उसको बच्चे को एक्सपीरियंस मिलेंगे, तो अगर उसका एक करिकुलम स्ट्रक्चर्ड होगा तो नेचुरली डेफिनेटली उससे असर तो पड़ेगा, अच्छा आउटपुट डेफिनेटली आएगा। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा। ये मैम रूल क्या है, आप समझाओगे कि 5+3+3+4? देखो, पहले हमारा सिस्टम होता था 10+2 सिस्टम। 10 साल तक कोई किसी के ऊपर 10 साल तक आप किसी को पूछते नहीं हो, ठीक है? सीधा 10 साल के बाद एक एग्जाम हुआ और उसके बाद 2 साल और आपकी स्कूलिंग खत्म। बच्चे की जो डेवलपमेंटल एज होती है, डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि बच्चा क्लास 1 में आ गया और क्लास 10 तक वो चेंज ही नहीं होता। यू मस्ट हैव सीन, एक चेंज आती है 2 साल सेकंड क्लास के बाद, एक और चेंज आती है 5th क्लास के बाद, एक और चेंज आती है 8th क्लास के बाद। Now depending on these developmental stages, this 5+3+3+2 4 it has been made very meticulously. पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आपका पूरा फाउंडेशनल स्टेज में आपका पूरा किंडरगार्टन और क्लास 1 and 2 आ जाते हैं। उसके बाद है प्रिपरेटरी स्टेज, क्लास 3, 4 and 5, राइट? जहां पे आप एक तरह से बच्चे को प्रॉपर सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। फिर आती है मिडिल स्टेज 6 to 8, फिर आती है आपकी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, विच इज अ सीरियस फॉर्मल एजुकेशन स्टेज, विच स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 9 goes up to 12 and it is integrated. Integrated means मतलब मैं एक बच्चा हूँ, राइट? तो मुझे बच्चे की तरह पढ़ाओ, मुझे ऐसे मत पढ़ाओ कि तुझे 9th में ये पढ़ाया था, तुझे 10th में पढ़ाया था। मुझे 9th में ये पढ़ाया था तो 10th वाले टीचर्स को पता होना चाहिए कि मैं 9th में क्या करके आया हूँ। 11th वाले टीचर्स को पता होना चाहिए कि मैंने 10th में क्या किया है। सो
it's a one child, so we need to talk about, we need to see the holistic development. Right. So that is why this system is an excellent system. और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट्स आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। वो बेसिकली ऑफ कोर्स हर क्लास में लागू है, लेकिन मेनली वो लागू होता है सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में, वेयर वी कॉल इट एज नो साइलोस। नो साइलोस इन दी अर्लियर वी यूज्ड टू कॉल देम एज स्ट्रीम्स, ये मेडिकल स्ट्रीम, ये नॉन मेडिकल, कॉमर्स। अब ऐसा कुछ नहीं है, एक बच्चा जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है उसके साथ वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है। ओके, बट इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है वो ये है कि हायर एजुकेशन को भी अपने आप को इसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा कि अब ये बच्चा, अब एक बच्चा जो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स नहीं पढ़ रहा या बायो नहीं पढ़ रहा और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है या अकाउंट्स पढ़ रहा है या गीता पढ़ के आ रहा है एक्चुअली स्पीकिंग, तो वो बच्चा क्या नीट के लिए एलिजिबल हो पाएगा, वो बच्चा क्या डॉक्टर बन पाएगा? तो देयर आर एंड यू नो एवरीथिंग इज इन द पाइपलाइन, द थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द betterment. Yes. Definitely.